Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So in this video I am going to discuss about what should be your preparation strategies now and what's the expected date of exam. आज से पहले इस टॉपिक पे मैं बहुत बार वीडियोस बना चुका हूँ और आगे कितनी बार बनानी पड़े ये भी कोई पता नहीं है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ irrelevant and unexpected decisions made by JKSB. एज ऑल ऑफ यू नो दैट JKSB ने कल एक नोटिस निकाली कि जो भी एग्जाम 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में हो रहे थे वो सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए. I don't know why they are doing all this, what's wrong with them, and I am quite sure after hearing this news आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, who have lost their confidence, who are demotivated, जिनको बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करेंगे. मैक्सिमम बच्चे आप में से अभी डिस्टर्ब्ड होंगे. सो आई थॉट कि आई शुड अपलोड अ वीडियो टू गिव यू लिटिल बिट मोटिवेशन फॉर दिस एग्जाम. अब एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. दिस डिसीजन ऑफ JKSB हैव शॉक्ड एवरीवन. Everyone is disturbed right now. Everyone is not able to understand what they are trying to do. Everyone is demotivated. Everyone have lost their confidence. JKSB is just playing with our emotions. They are just spoiling our future. They are just playing games with all of us. If JKSB is playing games with you, just show them you are a pro player. You should not get rid. You should not quit this. This is just the beginning. आपने पिछले 5 6 7 महीने वेस्ट किए हैं इस एग्ज़ाम के लिए. अभी अगर आप सडनली इस एग्ज़ाम को छोड़ दोगे then what was the purpose of preparing for this exam from previous 7 or 6 months? Why you have wasted your 7 or 6 months? You should not quit right now. अभी अगर आप क्विट कर दोगे इसका कोई पर्पस, इसका कोई फन नहीं है. JKSB यही चाहती है कि मैक्सिमम बच्चे क्विट कर दें. स्ट्रेंथ जो है जितनी कम होगी उतना उनको फ़ायदा है. बट यू शुड नॉट क्विट. आपको प्रिपरेशन अभी डबल करनी है. आपको अगर चांस दिया है यू शुड ग्रैब दिस चांस एज एन अपॉर्चुनिटी. यू शुड नॉट वेस्ट दिस टाइम. आपने इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. इस टाइम को अभी आपने वेस्ट नहीं करना है. अभी आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है, अब इसकी डेट कब आएगी इसका कोई पता नहीं है, अब कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है. मैक्सिमम बच्चे आप में से प्रिपरेशन छोड़ देंगे. वो ये सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम की डेट निकलेगी तब हम दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. बट दिस विल बी देयर बिगेस्ट मिस्टेक. अगर वो अभी पढ़ना छोड़ देंगे वो 10 या 15 20 दिन के बाद वो दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. इन 10 या 15 या 20 दिनों में उन्होंने पीछे पढ़ा होगा वो सारा का सारा भूल जाएगा. आई एम क्वाइट श्योर within a 10 days or within a 15 days if you will be out of touch you will forget everything what you have studied from previous 6 or 7 months. This will be the most common mistake most of the students will do, but you should avoid this mistake. आपको स्टडी के टच में कंटिन्यू रहना है. आपको गैप बिल्कुल भी नहीं देना है. अगर आप थोड़ा सा भी गैप दे दोगे स्टडी के बीच में 1 वीक का 2 वीक का 5 डेज का जितना भी आप दोगे यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. क्योंकि अभी आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा है एग्जाम का. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ JKSB अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस. सो यू शुड नॉट क्विट राइट नाउ. I will tell you what should be your strategies for this exam and what's the expected date of this exam. So strategy number first आपकी क्या होनी चाहिए? You must continue your study. आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा. अभी आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है. आपको स्टडी कंटिन्यू करनी ही करनी पड़ेगी. अब देखो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो सिलेबस कंप्लीट करें. जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है वो रिविजन्स करें. और जिन बच्चों ने रिविजन्स कर दी है वो जितने पॉसिबल्स हो सके MCQ सॉल्व करें. अब रही मेरी बात, मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. हर सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है विद ईच एंड एवरी टॉपिक. मैंने ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं. अब आपने क्या करना है जितना पॉसिबल हो सके MCQ सॉल्व करो जितना पॉसिबल हो सके. अब MCQs के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, बट पर्सनली आई विल सजेस्ट यू गो फॉर गुप्ता एंड RS कुर्मी. इनके अलावा भी अगर आपके पास और कोई बुक्स है तो आप उनको भी कर सकते हो. लेकिन जितना पॉसिबल हो सके MCQs को सॉल्व करो. MCQ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस एग्ज़ाम के लिए. अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए हैं और मैंने आपको परसों एक कंप्लीट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया है. नाउ वीकली आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑफ द होल सिलेबस. अब मैं आपको हर वीक के एंड में आइदर सैटरडे और संडे कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑफ द होल सिलेबस प्रोवाइड करूंगा. इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है. जैसे मैंने आपको परसों कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया, जिन बच्चों ने उस मॉक टेस्ट को ट्राई किया है आई एम श्योर उनको अपनी प्रिपरेशन लेवल का पता चल गया होगा कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की है. अभी मैं वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब पे एज आई हैव ऑल्सो टू स्टडी फॉर माई सेल्फ प्रिपरेशन. सो वीकली आपको मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा. उन मॉक टेस्ट को आपने क्या करना है ट्राई करना है. जब तक ना एग्जाम होगा हर वीक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा. इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया होगा या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आपकी उन प्रॉब्लम से वीडियोज़ अपलोड करूँगा. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट्स द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम. अब देखो इस बार जो इन्होंने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, इवन दे हैव रिलीज्ड एडमिट कार्ड्स बट स्टिल दे पोस्टपोन्ड दिस एग्जाम. आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस. बट एक्सपेक्टेड डेट अभी इसकी बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चलता. ये रातों रात क्या डिसीजन निकाल देते हैं, रातों रात ये ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता है. बट आई थिंक एज पर माई ओपिनियन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द एग्जाम शुड बी एंडिंग अक्टूबर.
एंडिंग अक्टूबर में एग्ज़ाम पॉसिबल है, कर सकते हैं ये। आई एम नॉट श्योर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर डिसीजंस आर जस्ट अनप्रिडिक्टेबल। बाकी अगर एंडिंग अक्टूबर में नहीं हुआ फिर तो मुश्किल है कि फिर ये नवंबर दिसंबर में भी जा सकता है। सो लेट्स वेट फॉर देयर ऑर्डर व्हाट दे विल डिसाइड। विद इन 1 और 2 डेज और विद इन वीक पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। सो एट द एंड आप सबको मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि आपको अपनी स्टडी क्विट नहीं करनी है, आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। इट डजेंट मैटर एग्जाम पोस्टपोन हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। आपको इन चीज़ों को अभी फोकस नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जितना पॉसिबल हो सके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। दैट्स द ओनली थिंग यू शुड फोकस राइट नाउ। कोई आपको बोलेगा कि एग्जाम ऐसे पोस्टपोन हुआ, ये रीज़न था, वो रीज़न था, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। अभी आपको एग्जाम जो है किस रीज़न से पोस्टपोन हुआ वो मैटर नहीं करता, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है ये मैटर कर रहा है, क्योंकि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया। अब रीज़न क्या था क्या नहीं था वो मैटर नहीं करता है। सो आपको इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। सो जितना पॉसिबल हो सके आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।